हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप हमारी स्टोरीज आपको पसंद तो आ रही होगी। इस क्वारंटाइन डेज में बच्चे हो या बड़े, सबका मोबाइल यूज करना तो बढ़ ही गया है। तो क्यों ना उसका यूज हमारी स्टोरीज सुनकर ही किया जाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारी स्टोरीज में से बच्चे कुछ नॉलेज गेन करे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। यह बच्चा संगम था। टच 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 फर, बिच 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 फर। सब चलो, मौरी गैया चलो चलो, घर जाने का समय हो गया है। चलो वापस घूमो। एक बच्चा बछड़ों को पुकारता हुआ जंगल में से वापस मोड़ रहा था। शाम का समय हो गया था, इसलिए रोज की तरह वह बच्चा सब बछड़ों को अपने गांव की तरफ मोड़ रहा था। इतने में उसकी नजर एक पेड़ के नीचे गई। वह रुक गया। उस पेड़ के नीचे एक महात्मा ध्यान में खड़े थे। वह टकटकी लगाकर महात्मा को देखने लगा और कहने लगा, अहो, कैसा प्रसन्न मुख है, कैसा शांत चेहरा है। इस महात्मा को देखते ही उसे आनंद हुआ। अंधेरा बढ़ने लगा, इसलिए वह बच्चा बछड़ों को लेकर जल्दी से गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वह पलट पलट कर बार बार महात्मा को ही देख रहा था। दूसरे दिन बच्चा फटाफट तैयार होकर जंगल में पहुंच गया। वह महात्मा तो उसी पेड़ के नीचे ध्यान में खड़े थे। वह बच्चा खुश हो गया। महात्मा को देखकर बच्चे को बहुत आनंद होता था। सब भूलकर वह बस महात्मा को देखता रहता था। वह महात्मा तो न कुछ बोले, न चले, न कुछ खाए, न कुछ पिए, बस पूरा दिन ध्यान में खड़े रहते थे। यह बच्चा रोज आता था, पूरे दिन वही बैठता था। भोजन के समय वह सोचता, महात्मा जो ध्यान पूरा करे तो मैं अपने भोजन में से उनको भी भोजन दूं, लेकिन महात्मा तो ध्यान पूरा ही नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद त्योहार आया। पूरे शाली गांव में आनंद आनंद छा गया। इस त्योहार में लोग खीर का भोजन करते थे, जिससे सबके घर में खीर बनने लगी। खीर की सब बच्चों के मुंह से बातें सुनकर इस बच्चे को भी खीर खाने की इच्छा हुई। उसने माता से खीर मांगी, परंतु वे गरीब थे। जिसके घर पर चावल भी न हो तो दूध की तो क्या बात है। खीर न मिलने के कारण बच्चा रोने लगा, मायूस हुआ। उसको रोते देखकर उसकी माता भी रोने लगी और रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। माता से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माता ने सब बात बताई। यह सुनकर सब बोले, इसमें चिंता की क्या बात है, हम सब है ना। तकलीफ में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इतना कहकर पड़ोस की महिलाएं अपने घर से थोड़े चावल, थोड़ा दूध, थोड़ी मिश्री लेकर आ गई। माता ने उससे मजेदार खीर बनाई, फिर थाली भरकर खीर बच्चे को दी। बच्चा चुप हुआ, शांत हुआ। सब अपने अपने घर चले गए और माता भी दूसरी जगह काम करने चली गई। बालक घर में अकेला था। उसके पास गर्मा गर्म खीर थी और उसमें से मजेदार सुगंध भी आ रही थी। खीर को देखते ही बच्चे के मुंह में तो जैसे पानी आ गया। बच्चे ने थाली हाथ में ली। इतने में ही धर्म लाभ ऐसा शब्द उसके कान में पड़ा। उसने सोचा, यह खीर से भी अधिक मीठी आवाज किसकी है। यह देखने के लिए बालक ने दरवाजे की तरफ नजर उठाई। वह खुश हो गया, क्योंकि वही महात्मा थे जिसे वह रोज जंगल में देखता था। आज उसके घर में भिक्षा लेने के लिए आए थे। वह आदर से खड़ा हो गया। मन ही मन सोचने लगा,
अरे, मेरे जैसे गरीब के घर में महात्मा कहाँ से पधार गए? आज ये आए हैं और आज तो मेरे घर में गर्मा गर्म खीर बनी है। सच में आज मेरी तकदीर खुल गई है, क्योंकि मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ यह महात्मा है और भोजन में सर्वश्रेष्ठ खीर है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 2 चीज का मेरे घर में संगम हुआ है और इस बच्चे का नाम भी संगम था। संगम ने थाली में रही हुई खीर अत्यंत भावपूर्वक महात्मा को बहरा दी। महात्मा धर्म लाभ का आशीर्वाद देकर वापस जंगल में चले गए। संगम मन ही मन बहुत खुश हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा था। ऐसे तपस्वी महात्मा का लाभ मुझे मिला। ऐसा सोच सोचकर संगम ने खूब पुण्य अर्जन किया। सोचो, इतना छोटा और नादान बालक, मगर उसकी सोच कहीं बड़ी थी। इसके प्रभाव से उस बालक ने मरकर राजगृह नगर में धनवान गोभद्र श्रेष्ठ के घर पर जन्म लिया। उसका नाम शालिभद्र रखा गया, जिसको देवलोक से रोज 99 यानी 99 पेटी आती थी, जिसने देवी रिद्धियों का त्याग करके प्रभुवीर के पास संयम स्वीकार किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो हम सबको इससे क्या संदेश मिला? यही कि सदा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और अच्छे कार्य करके हमेशा खुश होना चाहिए। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।